मध्यवर्गीय व्यक्ति भोला राम के पेंशन को लेकर, जो कि सरकारी तंत्रों के कुचक्कर में फंसा हुआ है, पर आधारित है। आइए लीजिए प्रस्तुत है आप सबके समक्ष नाटक भोला राम का जी। सुनो जी। हाँ बोलो। आज कोई उम्मीद है क्या? उम्मीद तो रोज ही होती है। जी मुझे तो लगता है आज कुछ काम बन ही जाएगा। देखो शायद। वैसे आप उनसे जरूर पूछ लेना कि अब आपको और कितनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। हाँ आज बड़े बाबू ने बुलाया, लगता तो है काम बन ही जाएगा। अच्छा चलता हूँ। बड़े बाबू, अरे आओ आओ भोला राम। मैं इतने दिनों से दौड़ भाग कर रहा हूँ अपनी पेंशन के लिए। नौकरी की तनख्वाह से ही मेरा घर चलता है, और नौकरी के बाद अरे भोला राम जी, आप भी बड़े ही भोले हो। फाइल नीचे से आती तो है, मगर पता नहीं कहाँ उड़ जाती है। उस पे थोड़ा वजन रखो। वजन। समझे नहीं भोला राम? वजन वजन। अच्छा बड़े बाबू, चलता हूँ। नर्क का क्रमांक नंबर थोड़ा पीछे भाई। नर्क का क्रमांक नंबर 1 विक्रम दयाल उर्फ विकी हाजिर हो। धर्मराज, ये है विक्की दयाल, पृथ्वी का बहुत ही विख्यात। इसने अपने समय में बहुत गरीबी देखी है, परंतु अपनी मेहनत के दम पर ये बहुत ही कामयाब बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। पैसे और ताकत के गुरु ना जाने कितनों को महज कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया। इसकी खुद की पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इसने उसको धोखा दिया। खुद के बूढ़े बाप को भी घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो इसको इसकी अय्याशी करने पर टोका करता था। और भी इन्होंने बहुत गंदे काम करे हैं महाराज। अब हम निर्णय लेते हैं। महाराज, निर्णय लेने से पहले मेरा पत्र तो देख लीजिए। लो देख लिया, अब निर्णय ले। अगर मेरा मतलब है खोल के तो पढ़िए। विक्रम जी अपना मदद और ढंग से बताइए। चित्रगुप्त जरा इस पत्र को पढ़ के खुलासा करना। ये पत्र तो देवलोक से मेनका जी का है। इनका अरे मूर्ख, ये विश्वामित्र की कुटिया नहीं, ये यमराज का न्यायालय है। यहाँ पर ऐसे सिफारिशी पत्र नहीं चलते। नरक में डाल दो इसे। चलो महाराज, मेनका जी का पत्र था, आपने जरा सा भी गौर नहीं करा। अरे चित्रगुप्त, तुम बड़े ही बोले हो। पहली बार उसकी वहां तक पहुंचानी नहीं थी, और दूसरी बात मेनका जी को अगर हमसे कुछ काम पड़ता तो वो हमें कॉल करती या मैसेज करती या स्वयं अप्सरा लोग से प्रकट हो जाती। कोई समस्या है चित्रगुप्त? चित्रगुप्त, ये क्या हुआ? वही तो महाराज, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ करो चित्रगुप्त। महाराज, मैं एक और बार रिकॉर्ड चेक करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार चेक करो, पर कुछ करो। महाराज, रिकॉर्ड के मुताबिक भोला राम नामक व्यक्ति की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। हमने अपने डिपार्टमेंट से सबसे वरिष्ठ यमदूत को उसे पृथ्वी लोक यहाँ लाने के लिए भेजा था, परंतु वह अब तक लौटा ही नहीं। फिर गया कहाँ हो? क्षमा प्रहार क्षमा। अरे अरे, कहाँ था तू? महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ इन दिनों क्या क्या हो गया। क्या हुआ? महाराज,
जब मैं पृथ्वी लोक पर भोला राम के जीव को उसके शरीर से निकालकर जमलोक की तरफ उसके जीव के साथ चल रहा था, लेकिन महाराज लेकिन क्या? न जाने वो मेरे हाथ से फिसलकर कहाँ विलुप्त हो गया। अरे ओ नालायक, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि पृथ्वी लोक के प्राणी इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हथकड़ी तो हथकड़ी, दांत में वे अपनी संतरी को भी लेकर गायब हो जाते हैं। चित्रगुप्त, ये बात जब तुम्हें पहले ही मालूम थी, तुमने इसे चेतावनी क्यों नहीं दी? क्षमा महाराज। महाराज, मैं पिछले 5 दिनों से पूरे ब्रह्मांड में उस भोला राम के जीव को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन न जाने वो कहाँ विलुप्त हो गया है, मुझे वो कहीं मिल ही नहीं रहा। अच्छा, महाराज, इस बार तो जैसे इंद्रजाल हो गया, माया जाल हो गया प्रभु। माया जाल हो गया? अरे बकरे की खाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, मेरे जी का तो जंजाल हो गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। नारायण नारायण। पधारिए पधारिए मुनिवर। अरे आज ऐसी कैसी समस्या आ गई कि स्वयं धर्मराज विचलित है। अरे मुनिवर, 5 दिन पहले भोला राम नामक एक व्यक्ति की पृथ्वी में मौत हो गई थी। हमने एक यमदूत भेजा उसको उसके जीव को लाने के लिए, परंतु जब वो ला ही रहा था, अचानक वो विलुप्त हो गया। ऐसा अगर चलता रहा तो जीवन मरण और पुनर्जन्म का तो सारा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। कहीं उस व्यक्ति पर कोई कर वगैरह तो बाकी नहीं था? यानी डेथ टैक्स। या फिर इनकम टैक्स भी तो हो सकता है। अरे इनकम टैक्स, इनकम होगी तभी तो टैक्स होगा। वह तो एक निम्न श्रेणी का कर्मचारी था जो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी से जूझता रहा। कृपा करिए महाराज, इससे हमारी नौकरी बचा लीजिए। मामला तो काफी दिलचस्प लगता है धर्मराज जी। चित्रगुप्त, एक कार्य कीजिए, आप उस व्यक्ति का नाम पता हमें दीजिए, हम स्वयं पृथ्वी लोक जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। नारायण नारायण। ये लीजिए, ये रहा उसका पोस्टल एड्रेस। चित्रगुप्त, जरा रिकॉर्ड में से पढ़कर तो बताओ। नाम भोला राम, पता जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार सहित रहता था। उम्र लगभग 65 साल थी। अपने घर में एक पत्नी, 2 लड़के, एक लड़की के साथ रहता था। एक सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। 1 साल से उसने मकान का किराया भी नहीं दिया था। इससे मकान मालिक भी उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया मुनिवर। हम आज ही पृथ्वी लोक जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पोस्ट ऑफिस से मैसेंजर भी साथ ले लेंगे। आप धन्य हैं प्रभु, अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। आपका हृदय कितना विशाल है प्रभु कि आप दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार करते हैं। ये सब तो नारायण की लीला है। नारायण नारायण। चलिए महाराज, अब हम प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। हमसे कहाँ छुपोगे, हमसे कहाँ छुपोगे भोला राम जी, तुमको लाऊंगा निकाल मैं खोज के। हमसे कहाँ छुपोगे, हमसे कहाँ छुपोगे, हमसे कहाँ छुपोगे भोला राम जी, तुमको लाऊंगा निकाल मैं खोज के। लगता है यही है भोला राम का निवास स्थान। बच्चा, कोई घर पर है क्या? क्या है बाबा, आगे जाओ। लगता है ये कन्या मुझे कोई भिखारी समझ रही है। बच्चा, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारे पिता भोला राम के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी। जाओ, अपनी माता को बुलाकर लाओ। माँ, ओ माँ। हाँ हाँ, क्यों चिल्ला रही है? माँ, बाहर कोई बाबा आए हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बाबा, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? कहीं ये वही साधु का तो शांत माता, शांत। क्षमा महाराज, क्षमा। माता,
आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? अरे महाराज, मैं समझी कि वही पिछले हफ्ते वाला साधु होगा। कौन सा साधु माता? अरे वही साधु जो घर की सारी सामग्री ले गया, कहता था सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और यहाँ चैन की बंसी बजेगी। माता, एक बात बताइए, आपके पति भोला राम को कोई बीमारी तो नहीं थी? बीमारी तो थी महाराज, गरीबी की बीमारी। पिछले 5 साल से पेंशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी खत या चिट्ठी का जवाब ही नहीं आया महाराज। माता, लाभ हानि, जीवन मरण, ये तो सब विधाता की रचना है। उनकी इतनी ही आयु होगी। ऐसा ना कहो महाराज, अभी तो उनकी आयु बहुत थी। अगर पेंशन के 300-400 रुपए मिल जाते तो हमारा गुजारा हो ही जाता महाराज। नारायण नारायण। माता, एक बात बताइए, आपके पति भोला राम का इस पृथ्वी पर किसी से कोई विशेष प्रेम या लगाव तो नहीं था? क्या कहते हो महाराज? लगाव तो अपने बाल बच्चों और घर परिवार वालों से ही होगा ना? माता, परिवार वालों के अतिरिक्त किसी और से भी तो हो सकता है, जैसे कि किसी पर नारी से। महाराज, होश में तो हो। उन जैसे सीधे साधे इंसान पे लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? आप साधु हो या चोर हो चक्के? ईश्वर जानते हैं, उन्होंने आज तक किसी पराई स्त्री को आंख उठाकर तक नहीं देखा। नारायण नारायण। माता, यही सोचना एक सुखद गृहस्थी का आधार है। माता की समझने की इसी अक्षमता ने नारद को सदी के क्रोध से बचा लिया। आप तो सिद्ध पुरुष हैं महाराज, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे रुकी हुई पेंशन मिल जाए महाराज? माता, ना तो हमारा यहाँ कहीं मठ है, ना हम कहीं के मठाधीश। फिर भी हम यथाशक्ति प्रयास करेंगे कि भोला राम की पेंशन दिलवा दें। चलिए, अब हम प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। भोला राम के जीव का पता तो यहीं चलना था। लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो भोला राम के कार्यालय जाके पता करना पड़ेगा। नारायण नारायण। छक्का? कैसी लीला है प्रभु आपकी। कोई चोर कहता है तो कोई छक्का। लिपिक महोदय, लिपिक महोदय, लगता है इन्हें लिपिक की भाषा समझ में नहीं आती। इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। बाबूजी, क्या है? तुम्हारे यहाँ तो एक कीमती विकेट चला गया। देख यार, तेरा कोई रिश्तेदार आया है। जय श्री नारायण। आइयो, तुम जय श्री नारायण और मैं मुक्त स्वामी नारायण। क्या काम है, बोलो जी। महोदय, आपके कार्यालय में भोला राम नाम का एक दीनहीन व्यक्ति काम करता था। 5 साल पहले कार्य मुक्त कर दिया गया। अभी तक पेंशन नहीं मिली है। स्वामी स्वामी, अपनी ट्रेन को थोड़ा ब्रेक मारो जी। भोला राम का पेपर यहाँ आया, पर तुमने उस पर वजन नहीं रखा, इसलिए वो उड़ गया। कैसा वजन महोदय? अरे वचन वचन भजन? वचन नहीं जी, वचन। वचन यानी वेट, समझा कुछ? क्या कह रहे हैं आप? हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम है जी, उधर जाके बात कर। नारायण नारायण। अरे सुनिए सुनिए, मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आप यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। मेरी मानिए तो आप सीधा बड़े साहिब के पास जाइए। अगर उनको खुश कर दिया तो समझो आपका काम हो गया। श्रीमान, ये बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? जी जी, उस तरफ। नारायण नारायण। नारायण। अरे अरे अरे, कैसे घुस आ रहे हो? इसे कोई मंदिर समझ रखा है तो धड़ धड़ आते चले आए। ना कोई चिट्ठी ना कुछ। महोदय,
चिट्ठी कहाँ से पहुंचाए? चपरासी तो सो रहा है। हाँ हाँ चलो अब काम बताओ। महोदय, आपके कार्यालय में भोला राम नाम का एक दीनहीन व्यक्ति काम करता था। 5 साल पहले कार्य मुक्त कर दिया गया, अभी तक पेंशन नहीं मिली है। बोला ना, हाँ सरकारी काम है, टाइम तो लग ही जाता है। इस तरह फाइलों को बार बार चेक कर दस्तखत करने में बहुत समय लग ही जाता है ना साधु जी। खैर आप तो साधु कह रही, दुनियादारी की आपको इतनी समझ कहाँ। काम तो तेज भी हो सकता है, पर थोड़ा वजन तो रखिए। महोदय, ये वजन के लिए पेपर वेट है ना? पेपर वेट वाला वजन नहीं साधु जी, वजन वजन। ये वजन वजन क्या हो रहा है? बाहर महोदय भी वजन की बात कर रहे थे, आप भी वजन की बात कर रही हैं। ये वजन तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझे नहीं क्या साधु जी? वजन का तो अब तो आपकी ये पीढ़ा भी समझा ही सकती है। नारायण नारायण। सुना है साधु संतों की वीणा में बहुत मधुर स्वर निकलते हैं। मेरी बेटी संगीत सीखती है, अगर आप अपनी वीणा मुझे दे दे तो कुछ काम बने। नारायण नारायण। जी सर बिना। जी साहब। सुनो जाकर बड़े बाबू से भोला राम की फाइल ले आओ, उन्हें बोलो मैंने बताई। जी साहब। लीजिए साहब। क्या नाम बताया? लगता है ऊंचा सुनते हैं। भोला राम। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? अरे भोला राम, हम हैं नारद, तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ। फाइल से मैं उन्हें फाइल से आ गया, छोड़कर समझ गया मैं। कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण